गुलाम नबी आजाद। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण, एआईसीसी के सभी सदस्य, पूरे देश के उपस्थित साथियों, अभी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो भाषण हुआ, उस भाषण से हम सब के लिए, न जो इस ताल कटोरिया स्टेडियम में मौजूद है, बल्कि पूरे देश जो इस भाषण को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उससे एक नई शक्ति, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा हमारे साथियों को, वर्कर्स को, लीडर्स को मिलेगी। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए, कि जब से कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस को एक बहुत ही कुशल, ईमानदार और लोकप्रिय लीडरशिप मिली। चाहे वो महात्मा गांधी जी के रूप में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में थी, वो शास्त्री जी के रूप में थी, इंदिरा गांधी जी के और राजीव गांधी जी के रूप में थी, और अभी पिछले 10 साल में जो भी प्रगति यहां हमने की, जिसकी चर्चा कुछ शब्दों में सोनिया जी ने की, तो उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। आईसीसी की बैठक यहां पर चल रही है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनसे तारुफ आपका करा रहे थे। मनोज वर्मा जी हैं, मनोज जी हैं, हेमंत स्नेही जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीति के जानकार भी हैं। सभी राजनीति को बारीकी से समझा है, आप सभी नहीं। सबसे पहले मनोज जी, आपसे ये सवाल, सोनिया गांधी मंच पर आई, राहुल गांधी के नारे लगने लगे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया जाए। सोनिया गांधी ने बड़े ही तल्ख लहजों में ये कह दिया है, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला ले लिया गया है उस पर हम कायम है, अब भले आप मांग करते रहें। देखिए, ये कांग्रेस में कुछ नया नहीं हो रहा है। जो लोग हम लोग पहले से देखते रहे हैं, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो उस समय ऐसी नारे लगे थे, सोनिया जी लाओ, कांग्रेस बचाओ। ये कोई नई बात नहीं हो रही है। जब भी कोई गैर गांधी परिवार से अलग व्यक्ति कोई कांग्रेस का नेतृत्व संभालता है और कहीं कांग्रेस को लगता है डूब रही है कांग्रेस, तो ये नारा लगता है कि गांधी परिवार के चेहरे को लाओ। वही इस बार हो रहा है। हाँ, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो अपने कैडर को उत्साहित करने के लिए मुद्दे उठा रही हैं, अपने कैडर को वो कर रही हैं जी, प्रेरित कर रही हैं। और इसीलिए एक वर्ग है कांग्रेस में जो चाहता है राहुल गांधी पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएं, और एक होता भी है कि पीएम आप चिल्लाएं बार बार, तो एक माहौल बनता है कि कितना क्रेज है पार्टी में राहुल जी के लिए, कितना क्रेज है सोनिया जी के लिए। तो एक ये रणनीति के हिस्से होते हैं राजनीति में, अपनी पार्टी के कैडर को उत्साहित करना है, उसको एक उम्मीद की किरण दिखानी है कि देखिए आपके पास राहुल गांधी एक नेता है, आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए, एक नेता है आपके पास। तो ये नारे लगाएंगे ऐसी, अभी और नारे लगेंगे राहुल जी के, सोनिया जी के, लेकिन अंत में होगा क्या, वो देश की जनता तय करेगी। मनोहर जी, सोनिया गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, इसी को कहते हैं बी पॉजिटिव। सोच ऐसी ही रखनी चाहिए, भले ही हश्र कुछ हो रहा हो पार्टी का। देखिए, सोनिया गांधी की बड़ी ही एक आक्रामक छवि है। आप याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी तो बतौर विपक्ष के नेता वो एक अल्ट्रा एग्रेसिव एटीट्यूड रखती थी, और वो सरकार पर उन चीजों के लिए भी हमले करती थी जिसको लेकर के सरकार जो है बहुत ज्यादा आरोपों से नहीं भी घिरी होती थी। तो मैंने ये पहले भी कहा कि ये आजकल ये अल्ट्रा एग्रेशन का दौर है। आप राजनीति में, पत्रकारिता में या तमाम समाज सेवा के बिंदु पर आप कितने झूठे ही सही बड़े हमले करते हैं, आप फोकस में आते हैं, चर्चा में आते हैं और जनता ताली बजाती है। तुलना करें उनकी राहुल गांधी से,
राहुल एक सोबर छवि के आदमी है। राहुल ने कई बातें एक तरह से हार्ट स्पीक के तौर पे कही है, अभी भी आपके वो स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि जो मेरे दिल में होगी कहूंगा, लेकिन जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। कहीं ना कहीं जनता जो है अपने नेता में एक तरह से एक रॉबिन हुड की छवि देखना चाहती है, और वो छवि भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और लगता है राहुल गांधी वो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी उस तरीके से नहीं था और पार्टी भी जो है उन्हें आगे खड़ा करके रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, जो सोनिया गांधी का भाषण हुआ और जिस तरीके से एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यों, तमाम उनकी नीतियों और आजादी के बाद से जो उनके काम, जो एक गरीबी, सामाजिक डेवलपमेंट और आज के तारीख में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना है और कुल मिला करके अपने विरोधियों पर सांप्रदायिकतावाद के बहाने हमला करना, इन चारों बिंदुओं पर मुझे लगता है आज की चर्चा होनी चाहिए। बात शुरू करें हम भ्रष्टाचार से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इस देश को चला रहे थे पिछले 60-65 सालों में और 1960 के दशक के बाद से देश के पब्लिक डोमेन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, राजनीति में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, जो भ्रष्टाचार और तमाम तरह के जो गिरावट आए, क्या इस देश के सारे जो खेवनहार जो लोग थे, जो या नीति नियामक लोग थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि इस देश का सबसे बड़ा कैंसर जो है वो करप्शन है? और इस करप्शन को लेकर के किसी भी दल ने, किसी भी सरकारों ने और किसी भी ग्रुप ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे देश की बात को आगे बढ़ाती हूँ, बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। हेमंत जी, सोनिया गांधी ने कहा कि आगे की लड़ाई हमारी जारी है, हम तैयार हैं। नेहरू तक का जिक्र कर दिया, पहले ही ये कहा था कि कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता मुश्किल भरा होगा। शायद ये मुश्किल 60 साल में सबसे ज्यादा अभी ही नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी इतनी ज्यादा गर्त में जा चुकी है जिसे उभारना बहुत टेढ़ी खीर नजर आ रही है कांग्रेस के लिए भी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बल्कि सोनिया गांधी ने अपने भाषण के अंत में आगामी चुनाव में जो होने जा रहा है उसका भी संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उतार चढ़ाव देखे हैं, अगर चढ़ाव देखना होता तो ये बात ना करती हूं जी। क्योंकि दिखाई दे रहा है कि उतार आने वाला है कांग्रेस का, इसलिए वो पहले से मानसिकता तैयार कर रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। और उन्होंने कहा कांग्रेस ने बहुत परिवर्तन देखे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और हम अपना हौसला बनाए रखें जी, उन्होंने कहा। तो जाहिर है कि वो अगले चुनाव के लिए पहले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मानसिकता तैयार कर देना चाहती है जी। और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर उन्होंने उठाए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है सोनिया गांधी के भाषण भी हम लोगों को सुनाएंगे और क्या उन्होंने अपनी बातों में अहम मुद्दों को उठाया है उस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे नए जैसे। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर। Score more with X Blast. हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ओके? मेरे जूते। अरे इसके हाथों ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों का काम तो बढ़ा दिया। नहीं माँ, इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, ये तुरंत खुले और इसके 10 हाथों की शक्ति जिद्दी दाग आसानी से निकाले। पापा को भी चाहिए 10 हाथ। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। बहू जरा बढ़िया सी चाय बनाना। अरे बहू, चाय नहीं बनाई? बनाई तो थी पर नई ताजा मसाला चस्का, इसमें है इलायची, अदरक, लौंग का अनोखा स्वाद। ऐसी स्वाद भरी चाय चस्का लग जाए। मुबारक हो फेयर एंड लवली।
हार गई। अरे तो इतनी खुशी की क्या बात है? फेयर एंड लवली जीत गई ना, तो हारा कौन? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली को हराया न्यू बेस्ट एवर फेयर एंड लवली ने। बेस्ट एवर फेयर एंड लवली का नया एडवांस्ड फॉर्मूला जो दे हमारा बेस्ट एवर फेयरनेस ट्रीटमेंट। तो आपने ट्राई किया? फेयर एंड लवली बेस्ट एवर फॉर्मूला। ग्रेट कॉफी deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे नए जैसे। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, केश किंग आयुर्वेदिक तेल, किंग ऑफ हेयर ऑयल। एआईसीसी की बैठक में सोनिया ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा सांप्रदायिकता है सबसे बड़ा खतरा, धर्मनिरपेक्षता है देश की सबसे बड़ी ताकत। सोनिया के भाषण से पहले राहुल को पीएम बनाने के लिए लगे नारे। राहुल ने कहा अपने भाषण में कहूंगा दिल की बात। मणिशंकर अय्यर का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा 21वीं सदी में नहीं बन पाएंगे पीएम, बेचना चाहते हैं चाय तो बनवा देंगे स्टॉल। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा राहुल गांधी ही भविष्य के नेता, कांग्रेस में सभी सांसदों को पता है उनका नेता कौन। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सुषमा स्वराज रखेंगी राजनीतिक प्रस्ताव तो अरुण जेटली पेश करेंगे आर्थिक एजेंडा। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में बढ़ी तकरार, आज उपराज्यपाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस की करेंगे शिकायत। नहीं रही मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन, कोलकाता के अस्पताल में लिए अंतिम सांस, लंबे वक्त से चल रही थी बीमार। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में 3 दिन में 9 बच्चों की मौत, डॉक्टर ने कहा खराब हालत में भर्ती हो रहे हैं मासूम। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, 10 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान, एनसीआर के कई इलाकों में आज बारिश के आसार। और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने किया अमिताभ बच्चन को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित, बिग बी बोले अभिनय छोड़ दूंगा तो शायद पड़ जाऊंगा बीमार। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रही है एआईसीसी की बैठक। इसमें सोनिया गांधी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की मांग पर राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि वो अपने भाषण में अपने दिल की बात कहेंगे। आज सोनिया गांधी का भाषण शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं ने राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के लिए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उस पर सोनिया गांधी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि जो दिल की बात है मैं अपने भाषण के दौरान कहूंगा। 3:30 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी संबोधित करेंगे। सबसे पहले उद्घाटन भाषण हुआ है, सोनिया गांधी ने जिसे संबोधित किया है। 3:30 बजे राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। जब बैठक के दौरान नारे लगने लगे राहुल गांधी के नाम पर, तो राहुल गांधी मंच पर आए और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने दिल की बात अपने भाषण के दौरान कहूंगा। तो राहुल के दिल में क्या है, इसको जानने के लिए हमें 3:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल ने कहा कि वो अपने भाषण के दौरान अपने दिल की बात कहेंगे। हालांकि राहुल
चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री पद के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। अटकलें पहले ये लगाई जा रही थी, लेकिन कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, लेकिन उसमें साफ हो गया है कि राहुल गांधी नेतृत्व जरूर करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी किसी को घोषित नहीं करेगी। सोनिया गांधी का कहना है, दिग्विजय सिंह का कहना है, जनार्दन द्विवेदी का कहना है, मनीष तिवारी का कहना है कि पार्टी की ये परंपरा नहीं रही है कि किसी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाए। मनोज जी, 3:30 बजे तक इंतजार करना होगा राहुल की जो दिल की बात है वो सुनने के लिए। अब 3:30 बजे वो क्या बोलेंगे ये तो उस समय पता लगेगा, लेकिन उनका जो पिछले 2-2.5 साल से रवैया सामने आया है, जो उनका एक सार्वजनिक रूप से आचरण सामने आता है, वो ऐसा लगता है कि या तो उनकी पार्टी में सुनी नहीं जाती राहुल जी की, या फिर जो वो चाहते हैं वो पार्टी नहीं कर रही है, वो उनकी पार्टी की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने नहीं किया। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाते हैं, वहां पर एक पर्चा फाड़ देते हैं, अपनी आस्तीनें ऊपर करते हैं, अपने सरकार के खिलाफ जाके वो एक गुस्सा दिखाते हैं कि मैं दागी बिल का समर्थन नहीं कर सकता, गलत हुआ। भाई जो बात आप पार्टी में कर सकते हो, ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी में कौन ताकतवर है। इस सरकार में क्या सोनिया राहुल जी की मर्जी से कुछ फैसले होते हैं क्या? कोई मान सकता, कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल जी जो दिखाते हैं या तो वो होता नहीं है, और जो दिखा रहे हैं या तो वो हो रहा है। तो इसमें उनका जो कंट्राडिक्टरी एक मैं देखता हूं, जो उनका एक राजनीतिक परसेप्शन बन रहा है, वो कंट्राडिक्टरी है। वो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ भी खड़ा होता है। अब इसको कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं साहब देखिए कितने अच्छे हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन देखिए जनता सब समझ रही है। अब मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देश का नौजवान, देश की पीढ़ियां बदल गई हैं। ये 60 और 70 का नौजवान नहीं है जो ये मान के चलेगा गांधी परिवार ने देश को आजादी दिलाई थी, इसलिए मैं आंख मूंद के हाथ हिलाता गांधी परिवार कोई नेता आएगा उसको मैं वोट दूंगा। आज का यूथ ऐसा नेता चाहता है जो कहे वो करे भी, जो प्रोफेशनली रूप से मजबूत हो, जिसने देश के लिए क्या हो, जो सिर्फ एक खास परिवार से ना आता हो। राहुल जी की योग्यता के रूप में लोग क्या देखते हैं कि एक खास परिवार से आए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, देश के बड़े नेता हैं। तो आज का यूथ ये चर्चा करता है कि हमारा नेता कौन हो। आज केजरीवाल जी की लोकप्रियता क्यों बढ़ी, या से जुड़ा नेता चाहता है, या नरेंद्र मोदी क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं? इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 15 साल का सुशासन दिखाया, केजरीवाल ने सड़क पे आंदोलन करके दिखाया, लेकिन राहुल जी ने क्या दिखाया? टोकनिज्म दिखाया। एक दिन वो दलित परिवार में जाते हैं देखने, एक दिन वो कहीं और चले जाते हैं। वो भ्रष्टाचार की बात करते रहने की, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनकी सरकार में हुआ। वो गरीबी की बात करते हैं, आज महंगाई से सबसे ज्यादा दिवाला आम आदमी का निकला हुआ है। तो कहां है? मनोहर जी, जयपुर में अधिवेशन हुआ था, राहुल गांधी मंच पर आए थे, उन्होंने कह दिया था मुझे किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उपाध्यक्ष हालांकि उन्हें बना दिया गया था। बार बार वो ये कहते रहे कि मां ने मुझे समझाया है कि राजनीति सत्ता एक जहर के समान है। हालांकि उस सत्ता में वो आ भी गए हैं, राजनीति भी है उनके पास, लेकिन आज फिर वो दिल की बात करेंगे। 3:30 बजे तक हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या कुछ नया कह देंगे, क्योंकि उम्मीदें अब यूथ को तो कम से कम राहुल गांधी से हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा छिद्रान्वेषण होता है। देखिए, राहुल गांधी को एक व्यक्ति के तौर पे भी देखना जरूरी है। राहुल गांधी इस मामले में बिल्कुल सेफ हैं कि उनका ओहदा, जो वो नेहरू कांग्रेस परिवार से बिलोंग करते हैं, कि उनके ओहदे पर कोई आंच नहीं आने वाली है। उनका जो युवराज, अगर आप नकारात्मक शब्दों में कहें तो वो मामला उनका सुरक्षित है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, या देश में तमाम सुधारों के अंजाम देने वाले व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी संजय गांधी की तरह नहीं है। संजय गांधी प्रोएक्टिव हुआ करते थे, किसको हटाना है, किसको उजाड़ना है, किसके साथ क्या सलूक करना है। संजय गांधी की प्रोएक्टिविज्म बड़ी प्रसिद्ध हुई थी और वो इंदिरा गांधी पर भी हावी होते थे। ये यूथ कांग्रेस के मेंबर होते हुए संजय गांधी उस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार पर भी हावी थे। कई लोगों को पसंद भी पड़ा, कई लोगों को पसंद नहीं भी पड़ा। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया की भी तरह नहीं है। राहुल गांधी एक सोबराइटी का एक कल्ट पेश करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, कई बार उन्होंने दिल की भी बातें बोली जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रही हैं। अगर उन्होंने दागी सांसदों का अगर बिल वो हटवाया, या अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी अगर क्या डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाते हैं या अपने पार्टी के लाइन के बाहर जाकर के अगर बहुत आदर्शवादी सुधारों को भी अंजाम देते हैं, तो कई लोगों को यह भी नागवार लगेगा। मैं राहुल गांधी का कतई समर्थन नहीं करता, मैं वंशवादी राजनीति का मैं कतई समर्थन नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि देश में राजनीतिक आदर्शवाद की ये मांग है कि वंशवाद राजनीति में सरासरा के लिए खत्म हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक यूएसपी हुआ करता था
कि वो वंशवाद को प्रश्रय नहीं देती है, कलेक्टिव लीडरशिप होता है और उनमें एक डिसिप्लिन होती है। आज वह पार्टी भी कांग्रेस के वंशवाद के राह पर चल पड़ी है। और अगर उच्च नेताओं को छोड़ दें तो जितने बी ग्रेड के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब अपने बच्चों के लिए सांसद और विधायकों का टिकट मांगते हैं और टिकट लेकर के उनके भी सांसद और विधायक बने हुए हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। अब मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा मुद्दों की, जो मुद्दों आधारित राजनीति है। भ्रष्टाचार आज का बहुत बड़ा मुद्दा बना है। तो 60 और 70 के दशक में देश के नीति नियामकों को यह बात सोच लेना चाहिए था कि इस देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कैंसर है। उन लोगों के कान पर जूं नहीं रहेगा। और कई बार, एक आध दो बार चर्चा हुई भी तो यह कहा जा रहा था भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। जापान का पीएम भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो हम भारत के लिए क्यों परेशान है? जबकि हमें यह अच्छे तरीके से मालूम है कि देश की व्यवस्था में भ्रष्टाचार कण कण में व्याप्त हो रहा था और एक नासुर का रूप ले रहा था। आज जब वो राजनीतिक डोमेन में भ्रष्टाचार का मुद्दा आ गया है तो सोनिया गांधी को दिखता है कि संसद में जो है तमाम भ्रष्टाचार विरोधी बिल लाओ। क्या जनता के आंदोलन को देख करके या हवा देख करके आप सुधारों की बात करते हैं? तो मुझे नहीं लगता ये आप देश हित की बात करते हैं। आपको देश के बारे में बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा कि देश क्या क्या मांग करता है। राजनीतिक सुधारों को लाने की बात है, आर्थिक सुधारों की लाने की बात है। मैं ये मानता हूं कि 1991 में नई आर्थिक नीति के जरिए कांग्रेस ने इस देश की सबसे बड़ी घटना लाई। और जितने एक मिनट और, जितने बेसिक फंडाज पर जो है कांग्रेस पार्टी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाया और उसी नीति पर एनडीए ने और ज्यादा अल्ट्रा फैशन में काम किया। और सारी चीजें जब बेसिक ठीक हो रही थी तो आपने सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी के नाम पर वह वोट कैचिंग और लोक लुभावन कल्ट जो विकसित किया, जो कि मनरेगा के रूप में आया, जो फूड सिक्योरिटी के रूप में आया, आपके कथित शिक्षा अधिकार के रूप में आया, लेकिन उससे देश में अभी मुद्रास्फीति का दावा न लाया है और आपका पूरा सिस्टम जो है एक तरह से बैक ट्रैक पर आ गया है। तो सोनिया गांधी की ये जो कहना कि हम जो है तमाम गैर बराबरी को दूर करते हैं, ये गैर बराबरी को दूर नहीं करते हैं। आप केवल लोक लुभावन और वोट कैचिंग राजनीति उनकी नीतियों पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, हम उनकी नीतियों पर भी बात करेंगे, लेकिन 3:30 बजे जरूर सुनिएगा राहुल गांधी के दिल में क्या है, क्योंकि 3:30 बजे वो भाषण देंगे, उसमें वो अपने दिल की बात करेंगे। क्योंकि वहां पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं सभी की ये मांग है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी साफ कह चुकी हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो फैसला लिया गया है वही अंतिम फैसला होगा। नेतृत्व जरूर करेंगे लेकिन उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया जाएगा। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे नए जैसे। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ओके? मेरे जूते। अरे इसके हाथों ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों का काम तो बढ़ा दिया। नहीं माँ, इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, ये तुरंत खुले और इसके 10 हाथों की शक्ति जिद्दी दाग आसानी से निकाले। पापा को भी चाहिए 10 साथ। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। पहली सीट दिखी नहीं, वहीं बैठ जाओ। पहले पूरी बस तो चेक कर यार। अगले 30 डेज में इस कॉलेज में मैंने एक हॉट सेक्सी सी लड़की नहीं पटाई ना तो तुम लोगों के जूते पॉलिश करूंगा रोज। डील डील। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। इतने कैमरास? नर्वस हो? Of course not. हर छोटी डिटेल दुनिया क्लोजअप में देखेगी। डैंड्रफ भी। I have nothing to hide. Really? देखते हैं। डैंड्रफ देखने का चांस ही नहीं, because विराट uses Clear. अब तुम्हारी बारी।
And so does Anushka. Clear का Nutrimol Complex Scalp को nourish करे और dandruff हटाए। जब कुछ नहीं छुपाने को, तो बहुत कुछ है दुनिया को दिखाने को। Clear. Nothing to hide. Come on, yo! Come on, yo! I'm smoking hot. Smoking hot. Hot. Here's a lot of people coming up. Watch you, ready? Nasty! Watch it. Score more with X Blast. तो दिल्ली में आज एआईसीसी की तालकटोरा स्टेडियम में बैठक चल रही है। इस पर सबसे पहले उद्घाटन भाषण में सोनिया गांधी ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ अंश आपको भी सुनाते हैं। ये कट्टरता और द्वेष फैलाने का है, यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है, यह दिखावटी नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है और यहां तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेस जन के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। सेक्युलर रूप और प्रकृति ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सबकी अवस्थाओं के लिए बराबर सम्मान है। इसी से हमारी भावना की एकता को हमेशा पोषण और शक्ति मिली है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समभाव कोई चुनावी मजबूरी नहीं है। हमारे लिए ये एक गहरी आस्था का विषय है। और आइए सीधे तालकटोरा स्टेडियम का रुख करते हैं। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अजय झा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वहां से। अजय, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भाषण दे रहे हैं और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुरुआती भाषण दिया है, ओपनिंग रिमार्क दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण के दौरान ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया इस बात को लेके कि राहुल गांधी को जी अजय बोले। जी, जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण के दौरान ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और ये जो उनकी मांग थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बनाया जाए, उसकी मांग की। और ऐसी स्थिति आ गई कि खुद राहुल गांधी को मंच पे आना पड़ा और उनको एक अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करना पड़ा कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे और खुद जब वो 3:30 बजे के करीब अपने भाषण देने के लिए आएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आखिर क्यों जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक बार फैसला हो गया कि राहुल गांधी फिर कैंपेन कमेटी को लीड करेंगे, तो इस हंगामे का क्या मतलब है? क्या ये दबाव की रणनीति है या अभी भी कोई गुंजाइश बची हुई है? ये अति उत्साह की राजनीति है और कांग्रेस के पूरे देश में जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह में है राहुल जी के नेतृत्व में। और राहुल गांधी जी हम सभी के सर्वमान्य नेता हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो वर्कर है उससे लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर्स तक सभी लोग बाबू के सर्वमान्य नेता हैं। नहीं, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता से नेता तक, जहां तक हम लोगों की बात हुई है, ज्यादातर ये नेता चाहते थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। सही समय है। आखिर क्या वजह लगी? आपको लग रहा है कि क्या मोदी से डर गए या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है तो राहुल गांधी फेल हो जाएंगे इसलिए बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते? देखिए, डर नाम का जो शब्द है वो प्रजातंत्र में कहीं नहीं हुआ करता। यहाँ आइडियोलॉजी का मामला है और कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे आज अडिग है। दूसरी बात,
मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में चुने हुए प्रतिनिधि अपना नेता चुनने का कार्य करते हैं। अगर हम अभी से प्रधानमंत्री घोषित करते हैं तो उससे निश्चित रूप से जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके अधिकारों का अतिक्रमण होगा। लेकिन ये कौन विश्वास करेगा? पिछले एक महीने से कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बात को कह रहे थे कि एआईसीसी के अधिवेशन में कोई बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है राहुल गांधी को लेके, और बात वही निकली। राहुल गांधी पहले भी कैंपेन करते थे, राहुल गांधी पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे सारे डिसीजन लेते थे। तो कैंपेन कमेटी के हेड कर एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं लगता है? आप लोग जनता को गुमराह करने की नहीं कोशिश? ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। जो कैंपेन कमेटी के नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, वो निश्चित रूप से अपने विजन को लेकर के 2014 में जाएंगे कि मेरा आगे 5 साल का क्या विजन है। उस विजन पे कांग्रेस पार्टी हमेशा विजन डॉक्यूमेंट अपना प्रस्तुत करती है कि अगले 5 साल हमारा क्या मैनिफेस्टो होगा। विगत 10 सालों में जो मैनिफेस्टो था हमारा, हमने उस मैनिफेस्टो को लागू किया, और आने वाले समय भी हम जिस तरह से मैनिफेस्टो लाएंगे वो समावेशी विकास करेगा और साथ साथ भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम लोगों का संकल्प है। राजीव जी, जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है? राहुल गांधी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, राहुल गांधी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, आखिर डर किस बात का? राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट कर दीजिए। अगर चुनाव में पार्टी जीतेगी तो वो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री पद की। देखिए, मैंने कहा ना, डर नाम का शब्द प्रजातंत्र में कहीं नहीं होता है, लेकिन संसदीय प्रणाली होने के नाते कांग्रेस अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझती है। उस संवैधानिक जिम्मेदारी की वजह से हम लोग अपना कार्य। मोदी से नहीं डरे जी? मोदी से नहीं डरे? कौन मोदी? कहाँ है मोदी? गुजरात से बाहर निकल पाएंगे मोदी? ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। कारण ये है देखिए, ऐसा है कि लोग बाग समझते हैं ये 21वीं सदी है और संचार क्रांति का जमाना है। वो संचार क्रांति जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, आज जिस तरह से हमने समावेशी विकास किया है, गांव से लेकर गरीब तक, किसान से लेकर नौजवान तक। मोदी से नहीं डरे हुए हैं आप लोग, लेकिन कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी जिसकी वजह से आज कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में प्रक्रिया वजह है, और कोई वजह नहीं। आप लोगों ने ही खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दूसरी बार लड़ा जाएगा नेतृत्व में। जी अजय, आपकी ही बातों में 2 सवाल छिपे हुए हैं, जैसा कि आप भी यही पूछ रहे हैं कांग्रेस के जो भी लीडर है उनसे, कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्या लोगों की, उन्हीं के कार्यकर्ताओं की, उन्हीं के वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं की कद्र नहीं है? जो फैसला हाईकमान ने ले लिया है बस वही माना जाएगा? देखिए, भावनाओं से ज्यादा कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये लगा कि ये बहुत बड़ा जोखिम है एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि देश में एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, और ऐसे में अगर आप राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट करते हैं और परिणाम अगर अनुकूल न आए तो इस जोखिम को कौन उठाएगा? राहुल गांधी के ऊपर एक असफलता का ठप्पा लग जाएगा, और राहुल गांधी एक भविष्य की उनकी कुछ हद तक वो ठप्पा लग भी चुका है। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, जो कांग्रेस कर रहा है, बिल्कुल। हेमंत जी, एक मां से बेहतर शायद अपने बेटे को कोई नहीं जानता है। सोनिया गांधी भी भाप गई है कि हालात कैसे हैं, राजनीति कैसी है कांग्रेस की, और अभी बेहतर नहीं होगा राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाया जाए। भले ही इसे नाम दिया जा रहा है कि रणनीतिकार ऐसा नहीं चाहते हैं, हालात ऐसा नहीं चाहते, हमारे यहाँ पे परंपरा नहीं रही है, लेकिन हालात कैसे हैं उसको भापते हुए ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस में ये परंपरा नहीं है तो फिर कल तक डिमांड क्यों हो रही थी? कल तक क्यों मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित किया जाए प्रधानमंत्री पद का? परंपरा अगर ये है तब तो फिर ये मांग ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये मांग लगातार की जा रही थी और की जा रही है अभी भी। और कांग्रेस में जो कुछ भी होता है वो 10 जनपद के इशारे के बगैर कुछ नहीं होता। जी, आज भी अगर नारे लग रहे हैं अधिवेशन में तो जाहिर है कि उच्च स्तर से ये चाहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अभी भी आगे पेश किया जाए, उसको औपचारिक रूप ना दिया जाए अलग बात है। कांग्रेस के अभियान की कमान उनको सौंप दी गई है, और ये तो कहा जा रहा है, नेता कह रहे हैं कांग्रेस के कि हमारे यहाँ तो स्पष्ट होता है कौन। जी, जब स्पष्ट होता है, सीडब्ल्यूसी जो फैसला ले लेती है उसे ही माना जाता है, तो फिर ये मांग भी नहीं उठानी चाहिए शायद कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मांग उनकी अब सुनी ही नहीं जाएगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ये भी बता दें कि 3:30 बजे राहुल गांधी अपने दिल की बात कहेंगे, क्योंकि वो मंच पर आए जब जोर जोर से आवाज उठने लगी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, तो राहुल गांधी खुद मंच पर आए। उन्होंने कहा कि 3:30 बजे अपने भाषण के दौरान मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन राहुल गांधी दिल की बात रखेंगे, दिमाग में उनके क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।